अभिषेक का अग्रेशन, अभिषेक की एंगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि ही कैन डू एनीथिंग एंड आई रियली वांट टू नो। शो के बाद 6 महीने 10 महीने बाद मैं देखना चाहती हूँ कि अभिषेक किसी नई लड़की के साथ अगर आते हैं रिलेशनशिप में, वो लड़की किस तरह रह पाती है उनके साथ, एंड स्पेशली इफ द गर्ल इज फ्रॉम इंडस्ट्री। आई रियली वांट टू नो दैट। बिग बॉस के घर से बेघर होने के बाद ईशा मालविया ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात, जहां ईशा ने अभिषेक के बारे में बात करते हुए कहा, मैं देखना चाहती हूं कि अगर अभिषेक किसी नई लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है तो वो लड़की कैसे रह पाती है उसके साथ। क्या कुछ कहा ईशा ने, आइए आपको सुनाते हैं। किसी इंसान को इतनी गलत बातें बोलने के बाद, इतना सब सुनाने के बाद, फिर आप ये भी बोलते हो कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, और वो एक्चुअली जब इंसान बाहर जा रहा होता है आपका एक फ्लक्चुएशन दिखाई देता है ऑल ऑफ अ सडन कि यू स्टार्ट क्राइंग। सो ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, मुझे नहीं पता ये क्या है, और हमेशा से ये अभिषेक की आदत रही है व्हेन वी वर डेटिंग दैट टाइम ऑल्सो, कि कुछ भी चीज़ कर देना फिर सॉरी बोल देना, कुछ भी गलत हरकत करना फिर सॉरी बोल देना। तो मुझे नहीं पता और ये कितना लाइफ लॉन्ग अभिषेक के अंदर ये नेचर रहेगा, बट ही रियली नीड्स टू इम्प्रूव दिस बिकॉज दिस इज नॉट डन। आपने मुझे 10 बार ये बोला कि मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं मूव ऑन कर गया हूँ, आपकी वो बात भी झूठी पड़ गई, क्योंकि जब आपका मुझसे कोई नाता ही नहीं है, आपका मतलब ही नहीं बनता हेयर बैंड उठाने का। दिस मीन्स कि आप कितने कैलकुलेटिव हो, आपको पता है कि मैं कहाँ से क्या कब करूँगा तो ऑडियंस की सिंपैथी पूरी मेरे पास आएगी, और वही हो रहा है एक्चुअली। तो मैं शायद मेरा फॉल्ट उसी जगह पे समझती हूँ कि मैं ये ना लोगों को अपनी लाचारी दिखाने में थोड़ा पीछे रह गई, कोने में बैठ के रोई नहीं, बट इट्स ओके। आपको क्या लगता है ये जब दोनों अकेले रहते थे तब क्या ऐसा कुछ होता था? तो अभिषेक की मम्मी ने रिवर्ट किया। देखिए, अकेले जब वो रहते थे तो हमें नहीं पता कि क्या होता था क्या नहीं। अगर एक मम्मी होती है और उनको पता है ना डीप डाउन इनसाइड कि नहीं मेरे बेटे ने किया है, वो बोलती है कि नहीं अभिषेक ऐसा है ही नहीं, वो कर ही नहीं सकता। बट वहाँ उनका स्टेटमेंट था कि नहीं उसने अगर वो तो उन दोनों का मैटर है, जो भी उनके बीच में अकेले में हुआ होगा, मुझे बस उस बात से फ़र्क पड़ता है कि हमारे सामने क्या हुआ है। तो उनको भी कहीं ना कहीं पता है कि अभिषेक का अग्रेशन, अभिषेक की एंगर इतना आउट ऑफ कंट्रोल है कि ही कैन डू एनीथिंग एंड आई रियली वांट टू नो। शो के बाद 6 महीने 10 महीने बाद मैं देखना चाहती हूँ कि अभिषेक किसी नई लड़की के साथ अगर आते हैं रिलेशनशिप में, वो लड़की किस तरह रह पाती है उनके साथ, एंड स्पेशली इफ द गर्ल इज फ्रॉम इंडस्ट्री। आई रियली वांट टू नो दैट। पॉपुलर टीवी एक्टर और एक्ट्रेस गुरमीत चौधरी और देवीना बनर्जी ने राम मंदिर स्थापना के इस खास अवसर पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की अपने अयोध्या विजिट की कुछ खास पुरानी तस्वीरें, और कैप्शन पर लिखा, The connection is eternal, from learning from books to being blessed to be playing Ram Sita on screen to visiting Ram Janmabhoomi Ayodhya and today witnessing Pran Pratishtha in our this lifetime. Truly blessed. बिग बॉस 17 के घर में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर घर में एंट्री करने वाली आयशा खान ने घर से बाहर निकलने के बाद अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया था अपना लंबा चौड़ा पोस्ट, और लास्ट में लिखा था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वहीं अब जूम ने आयशा खान से उनके इस पोस्ट के बारे में की एक्सक्लूसिव बात। तब क्या कुछ कहा आयशा खान ने, आप भी सुनिए। मैं खुलासा करने आई थी ऐसा तो नहीं बोलूँगी, मैं सच सामने लाने आई थी और सच के बारे में बात करने आई थी। एंड हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने जिस हिसाब से और जिस डिग्निटी से उस चीज़ को सामने रखा, आई एम वेरी हैप्पी, और हाँ मैं वो कर पाई। ये मैं शो पे भी कह चुकी हूँ और ये उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था, और मुझे ऐसा लगा था कि कि अगर मैं इस चीज़ के बारे में बाहर बात करने का वेट करती, तो आप देख सकते हैं उनका एक उनका भी एक फेम और फैन बेस बड़ा ही है, बाहर आके वो इस टॉपिक को डेफिनेटली इंटरटेन भी नहीं करते हैं। एंड फॉर मी, मोर देन जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, इट वाज अबाउट कीपिंग इट ऑन अ प्लेटफॉर्म जहाँ इस चीज़ के बारे में सब जान सके और सबको पता चल सके कि आई डोंट नॉर्मलाइज चीटिंग। मैं चीटिंग को बिल्कुल वैसे नहीं देखती कि अरे ठीक है आज एक है कल दूसरी, ये मैं ऐसी नहीं हूँ। और आई बिलीव जिस हिसाब से उन्होंने भी इन चीज़ों के बारे में बात की कि वो भी ऐसे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, वो उनके सर्कमस्टांसेस थे कि जिसकी वजह से वो ऐसे होते गए। एंड इसलिए मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ के बारे में एक लाउड और ओपन तरीके से बात करें। सबका तरीका होता है, कुछ लोगों का होता है कि कोई भी मुद्दा हो, एक नेशनल इशू भी है तो लोग चुप रहना पसंद करते हैं, और एक होता है कि आप उस चीज़ के बारे में बात करना पसंद करते हैं। आई एम समबडी, आई एम वेरी वोकल। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मैं उसके बारे में भी बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, और कोई चीज़ बुरी लगती है तो भी उसके बारे में बहुत एक्सप्रेसिव हूँ। सो पहला वो जो हग वाली चीज़ आप बोल रहे हैं, मैं किसी चीज़ को लेके रो रही थी और वहाँ पे मुझे वो वही समझा रहे थे कि डोंट वरी, आई एम योर ब्रदर, आई एम लाइक योर ब्रदर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और बस वो उस कॉन्टेक्स्ट में था, ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा लोग उसको परसीव कर रहे हैं। एंड रही बात वो गाने वाली चीज़ की, तो हम बैठ के मस्ती कर रहे थे ना। मैंने एक ऐसी
ड्रेस पहनी थी जिसमें मेरे हाथ दिख रहे हमने देखा थे, था तो मैं क्योंकि वो चद्दर ली हुई थी और शायद वो खुद को एक्सप्लेन भी बाद में यही कर रहे थे, एंड उनको खुद को एक्सप्लेन करने की एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज एज अ वुमेन आपको इंस्टिंक्ट्स बहुत जल्दी समझ में आ जाते हैं, एंड मैंने कभी भी उनके तरफ से कुछ भी अनकंफर्टेबल या गलत फील नहीं किया है। आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि देयर इज़ अ ब्रदरली फीलिंग फ्रॉम हिज साइड, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड उस वक्त भी वो देख के वो सिर्फ बोल रहे थे कि वो गाने में ऐसा कोई सीन है इसलिए वो गाना गा रहे थे, एंड अंकिता जी उन्हें इसलिए नहीं डांट रही थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके इंटेंशंस मेरे तरफ गलत है, वो इसीलिए ही डांट रही थी कि बाहर वो ऐसा दिखेगा कि यू नो आपकी इमेज खराब लगेगी। ईशा का तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं था, एंड मैं तो उसको डेफिनेटली टॉप 5 में, टॉप 2, टॉप 3 में देखती हूँ, बिकॉज घर पे भी मैंने बहुत बार उन्हें बोला है कि मुझे वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है, बिकॉज उनको किसी का कुछ नहीं है, वो जो है सीधा बोलती हैं, जो पॉइंट्स है सीधा रखती हैं, एंड आई जेन्युइनली फील शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंड शी डिजर्व्ड टू बी इन टॉप 5, बट ऑडियंस का प्यार है, जिसको जितना मिल जाए, जिसकी जितनी जर्नी है, एंड आई होप उन्होंने भी अपनी जर्नी से बहुत कुछ सीखा ही होगा। जय श्री राम। भारती सिंह ने अपने ऑफिस में की स्पेशल पूजा। अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को सभी अपने अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट करके तो कोई पूजा करके। भारती सिंह ने इस मौके पर अपने ऑफिस में रखी खास पूजा और पूरे परिवार के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना की। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। गुम है किसी के प्यार में ईशान करेगा अपनी शादी का खुलासा। सीरियल गुम है किसी के प्यार में चल रहा है इमोशनल ड्रामा, जहां पर हरिणी की जान बचाने के लिए ईशान ने सावी से कर ली है शादी। ऐसे में ईशान एक कश्मकश में है कि वो इस बात को रीवा और बाकी फैमिली मेंबर्स को कैसे बताए। ईशान और रीवा की शादी में कुछ दिन ही बचे हैं। सीरियल के अपकमिंग एपिसोड्स में ईशान अक्का साहिब को सच सच बता देगा, जिससे वो हो जाएंगी शॉक्ड। अब ऐसे में रीवा और ईशान की शादी का क्या होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक्टर नील भट्ट ने अपने अंदाज में मुंबई में सेलिब्रेट किया राम मंदिर का इनॉग्रेशन। पॉपुलर टीवी एक्टर नील भट्ट ने अपने अंदाज में राम मंदिर की स्थापना को किया सेलिब्रेट। आपको बता दें कि नील भट्ट 2012 के एक टेलीविजन ड्रामा में लक्ष्मण का किरदार निभा चुके हैं और अब इस खास दिन पर नील भट्ट ने राम मंदिर जाकर किया राम जी का दर्शन। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।